भाजपा जदयू के सरकार के गठन के बाद हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी, जब नीतीश कुमार छोड़कर गए थे आपको तो आपने प्रण लिया था कि ये पगड़ी जो है आप बांधे रहिएगा, और यहाँ तक कि विधान परिषद में एक बार नीतीश जी ने आपको टोका भी कि पगड़ी क्यों बांधे हो, तो आपने बोला था उनको कि जब तक आपको हटाऊंगा नहीं तब तक ये पगड़ी नहीं खोलूंगा। देखिए, दो चीज़ बड़ा स्पष्ट है। ये मेरे लिए उस समय भी भावुक था और आज भी मैं समझता हूँ। मेरी माँ जब हमको छोड़कर गई थी तो मैंने पगड़ी बांधा था, या इसको आप मुरेठा, मेरे यहाँ तो मुरेठा होता है मजदूरी। तो मजदूरी के लिए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमको विरोधी दल का नेता बिहार में बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया, और भारतीय जनता पार्टी का जो सम्मान था वो मेरे लिए स्पष्ट दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए दूसरी माँ है। मेरी माँ तो हमको छोड़ के चली गई परलोक, लेकिन दूसरी माँ के सम्मान के लिए जब प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने नीतीश कुमार जी के प्रस्ताव को मान लिया कि हम समझौते में जाएंगे, और 2020 के जनमत में हम एनडीए का चुनाव जीत कर आए, तो स्पष्ट तौर पर हमको लगा कि जिस पार्टी ने इतना सम्मान दिया हो, माँ के तरफ प्यार किया हो, उस पार्टी के लिए जो मेरा व्यक्तिगत निर्णय था, हमने तय किया कि अयोध्या हम चलेंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम, क्योंकि मैं लवकुश समाज से आता हूँ, राम के वंशज हूँ, तो अयोध्या के भव्य राम मंदिर में अपने पगड़ी को भी, मुरेठा को भी खोलूँगा और अपने सर को मुड़ाकर प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने का काम करूंगा। सर मतलब सब पूरा बाल मुड़ा लीजिएगा आप। तो ये तो चलिए ठीक है, ये हो गई बात। ये जो पहले से चल रहा था कि दरवाजे बंद हैं, खिड़की बंद हैं, सब लोग बोल रहे थे, लेकिन अचानक से क्या ऐसी बात आ गई तुरंत 2-4 दिन में कि फैसले हो गए और तुरंत आप लोग गए दिल्ली, बुलावा आया, फिर सरकार का गठन हो गया, नीतीश जी इधर आ गए। नीतीश जी को क्या दिक्कत हो गई थी वहां? देखिए, पूरी तरह राजद के लोग, नीतीश जी को ऐसे पुराना अनुभव था, वो जान रहे थे, तो भी जो स्थिति उत्पन्न हुई, एक तो जेडीयू को लगातार लोग तोड़ना चाहते थे, विकास को बाधित करना शुरू किए, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, लोग अत्याचार करने का प्रयास कर रहे थे। तो जो स्थिति उत्पन्न हुई उसमें बिहार भाजपा के लिए एकदम स्पष्ट संदेश था कि बिहार को बचाना है, बिहार के विकास की गति को बढ़ाना है, बिहार के विकास को रुकने नहीं देना है। तो जब नीतीश बाबू का प्रस्ताव आया, आदरणीय नीतीश जी का, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हम लोगों से भी बात किया और हम लोगों से राय लिया, पूरा प्रदेश ने सहमति दिया, और प्रदेश के सलाह पर केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि एकदम जाना। जी ने यह कहा कि राजद जदयू को तोड़ना चाहता था। एकदम जो स्वरूप है वो स्पष्ट दिखता है कि लगातार वो इस काम में राष्ट्रीय जनता दल के लगे हुए थे। इसलिए आज देखते होंगे आप रोज कि भ्रष्टाचार के युवराज लगातार ये बोल रहे हैं कि अभी खेला होना बाकी है, लेकिन हम लोग जानते हैं राजनीति में नए आए हैं, तेजस्वी यादव बच्चे हैं, उनको खिलौना भी हम लोग देंगे, चिंता नहीं कीजिए। उनको खिलौना दीजिएगा। वो बोल रहे हैं खेल तो अभी शुरू हुआ है, और वो गिना रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने तमाम योजनाओं को यहाँ पर क्रियान्वयन किया, नौकरी दी, खेल के लिए किया। उनको उपलब्धि बतानी चाहिए था, उनको दायित्व मिला था हेल्थ, तो वो श्री राम जानकी हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज खुला था समस्तीपुर, उसका उद्घाटन करने गए थे। तो उनको पता करना चाहिए था कि इसका पैसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपया दिया। वो जब मंगल पांडे जी हेल्थ मिनिस्टर थे तब काम शुरू हुआ। तो यही है सुशासन। हमारे कामों का उद्घाटन करते हैं तेजस्वी यादव और उसी को विकास कहते हैं। उसी तरह नौकरी में 1,75,000 के वैकेंसी को हम लोगों ने 2021 में क्रिएट किया, और 7 निश्चय के तहत फेज 2 में 2020 में हम लोगों ने घोषणा पत्र में डाला कि 10 लाख हम लोग रोजगार देंगे।
तो वही ना बोल रहे हैं बेचारा, और क्या बोल रहे हैं, नया तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। 10 लाख से ऊपर बोले हो, हमको यही जानना है। देखिए वो सिर्फ हमारी बात को दोहरा रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए था, छोटे भाई हैं, मेरा पूरा सलाह है आगे और अच्छा करें। बिहार की नौजवान ये जानना चाहते हैं कि तेजस्वी जी ये कौन सा मैकेनिज्म या कौन सा थ्योरी है, कौन सा सिस्टम है कि 1.5 साल की उम्र में लोग करोड़पति बन सकता है। ये थ्योरी बिहार की जनता जानना चाहती है। इस थ्योरी को लालू प्रसाद जी के परिवार को बताना चाहिए। आप फोटो देखिए 80 के जमाने का, 85 के जमाने में जब लालू जी का कोई फोटो आता है तो टूटा हुआ खटिया और पूरा परिवार दिखता है। कभी वो नहीं दिखता है कि एक समृद्ध परिवार था। आज चार्टर्ड प्लेन में वो परिवार केक काटकर जन्मदिन मनाने का काम कर रहा है। तो देखिए मेरा स्पष्ट मानना है, नीतीश कुमार जी और एनडीए ने जो सपना देखा था उसी को पूरा होते हुए देखकर वो खुश हो रहे हैं बेचारे, इसमें दिक्कत क्या है। तो बीच में आप लोगों ने कहा कि अब हम किसी को कंधा नहीं देंगे, अपना कंधा मजबूत करेंगे और बीजेपी अकेले मैदान में रहेगी, तो फिर बैसाखी की जरूरत क्या पड़ गई? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी ने कहा, और आज भी कहता हूं, हम पार्टी को पूरी तरह खड़ा करेंगे, पार्टी नहीं छोड़ सकता हूं, पार्टी और पार्टी के कैडर को हम बढ़ाएंगे। ये जो जातियों में बांटने वाले लोग हैं इसको पूरी तरह खत्म करें। बिहार विकास की ओर जाएगा। उत्तर प्रदेश देखिए कैसे विकसित हो रहा है, आप देखिए मध्य प्रदेश कैसे विकसित हो रहा है, छत्तीसगढ़ अब विकसित और बढ़ेगा गति के तरफ। हम विकास के रास्ते पर बिहार को ले जाना चाहते हैं, बस यही हमारा। अच्छा, ये अभी मंत्रिमंडल जो है का बंटवारा नहीं हुआ है, सम्राट चौधरी किस क्षेत्र में ज्यादा काम करना चाहेंगे? आपको भी कुछ विभाग मिलेगा, किस विभाग में आप ज्यादा, क्योंकि पहले आप अर्बन में थे, फिर बीच में पिछले बार आप पंचायती राज था शायद। प्रकाश जी, मैं तो राजनीतिक कार्य करता हूँ, पार्टी जो दायित्व देती है वो करता हूँ। मैं कृषि में काम कर चुका, अर्बन में काम कर चुका, माइंस में काम कर चुका, योजना में काम कर चुका, पथ निर्माण में काम कर चुका, आपको पंचायती राज में काम कर चुका। कुछ कुछ समय के लिए सब जगह काम करने का मौका मिला है। तो मेरा यह मानना है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी को भी बढ़ाना है, पार्टी के कैडर्स को भी बढ़ाना है, पार्टी के वोट को भी बढ़ाना है और विकास की गति को तेज करना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास की गति को तेज करना ही हमारी प्राथमिकता है और सभी लोग भाजपा के एक एक मंत्री इस काम में लगेंगे। अच्छा, ये एक्सपेंशन कब तक हो जाएगा? अभी 3 ही मंत्री आपके शपथ लिए। जल्द ही लेंगे हम लोग, जल्दी। हमारा तो हाउस शुरू होना है, उसमें सवाल जवाब होते हैं सारे विभाग के। पार्टी के स्तर पर सारी चीजें बात हो रही है, एनडीए का पूरा जल्द ही हम लोग पूरा कर लेंगे। जल्दी कर लेंगे। और ईडी भी आज दबिश बनाए हुए है लालू जी पर, पूछताछ चल रही है। आपने कहा कहीं कि मैं सुन रहा था कि पूरा जांच कराएंगे सब विभाग का। मैंने ये कहा है कि लालू जी को तो आदत है ना, जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए, रेल मंत्री हुए तो सब नौकरी खा गए। तो ये उनकी आदत रही है, एकदम स्पष्ट रही है। वो जहां रहेंगे वहीं भ्रष्टाचार दिखेगा। आप तो उनकी पार्टी में रहे हैं, नजदीक से जान। तो उस दिन रहा हूं जब लालू जी का पूरा परिवार हार गया था और मैं जीत के आया था। श्रीमती राबड़ी देवी हार गई थी 2010 में। हाँ एकदम, आप मुख्य सचेतक थे उस समय। एकदम। मैं को लालू यादव जी ने जेल भिजवाया, जेल भिजवाकर। कब जेल भिजवाया? लालू जी ने 1995 में जब नीतीश कुमार जी के लिए हम लोग झंडा ढोते थे और लालू यादव ने हम लोग को जेल, मेरा घर तोड़वा दिया, जेल में रखा। माफी मांगा लालू प्रसाद जी ने मिलर स्कूल के मैदान, और तब राजनीतिक तौर पर मैं उनके साथ काम किया। कितने दिन तक जेल में रहे? 89 दिनों तक मैं जेल में रहा। उसके बावजूद आप लालू जी के पार्टी से विधायक बने? एकदम, जब सार्वजनिक माफी मांगा उन्होंने, सार्वजनिक माफी मांगा। देखिए राजद जो स्थिति है, लालू जी लालू जी लालू जी, उसका तो कोई जी है ही नहीं, सब भ्रष्टाचार जी है। प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है बेतिया में, नीतीश जी भी सम्मिलित होंगे उसमें?
एकदम हमने आग्रह भी किया है कि 4 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार के विकास कार्यों के पूरे उद्घाटन शिलान्यास में आएंगे और उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी सम्मिलित हों, हम लोगों ने आग्रह किया है। और डबल इंजन की सरकार जैसा कि आप लोग कहते हैं कि एक बार फिर से हो गई है, तो क्या बिहार को कोई स्पेशल पैकेज या जैसे नीतीश जी मांग करते हैं कि स्पेशल स्टेटस मिले, उसकी कोई संभावना? नहीं, देखिए 2,61,000 का बजट है बिहार का और लगभग 32,000 करोड़ ही मात्र बिहार का अपना संसाधन। भारत सरकार का सेंट्रल असिस्टेंट बहुत अधिक है। भारत सरकार इतना पैसा बिहार को दे रही है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। बिहार को विकास के लिए पूरी राशि है, 32,000 करोड़ में तो शिक्षा विभाग का एक बजट 40,000 करोड़ का है। आप सोचिए कि सब विभाग को पैसा भारत सरकार दे रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का पूरा सहयोग है और आगे भी कोई जरूरत होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे प्रधानमंत्री जी। नौकरी के लिए भी आप लोग मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे? नहीं, एकदम। देखिए ये 2020 से ये कार्यक्रम चल रहे हैं, कोई नया नहीं है। बच्चे को पता नहीं है, मेरा आखिरी सवाल है कि आप तो क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं और मुझे भी खेल में रुचि है। खेल में बिहार में उतना विकास नहीं हुआ है, ना स्टेडियम बना, ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है। और मैं आपको याद दिलाता हूं 12 साल पहले हम लोगों ने एक सेंचुरी पार्टनरशिप भी की थी। तो क्या खेल के लिए क्या करेंगे? जरूर जरूर एकदम प्रयास करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा। मेरा मानना स्पष्ट है कि क्रिकेट के मामले में बिहार सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं जरूर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि जब हम खिला नहीं सकते तो स्टेडियम बना के क्या करें। स्टेडियम के लिए जमीन उपलब्ध करा दे, बीसीसीआई को एक स्टेडियम वो बनाए और देश दुनिया के बच्चे उसमें खेलेंगे। ये थे सम्राट चौधरी। अपनी पगड़ी जो है वो अयोध्या में वहाँ श्री राम मंदिर में जाकर वो वहाँ पर उतारने का काम करेंगे, ये बोल रहे हैं। वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर उसके बाद सिर भी मुड़वाएंगे और तमाम विकास की योजनाओं पर इन्होंने बातचीत की और साथ साथ ये भी कहा कि भाजपा जदयू की सरकार मजबूती से बिहार के विकास के लिए काम करेगी। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।